मिस्र। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? विशाल पिरामिड्स, हजारों साल पुरानी ममीज, तूतनखामन का सोने का खजाना और दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता। लेकिन आज यही मिस्र एक अजीबोगरीब प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इस देश का 97% हिस्सा पूरी तरह खाली पड़ा है। मीलों तक कोई इंसान नहीं, कोई बस्ती नहीं, सिर्फ सन्नाटा। 11 करोड़ की आबादी वाला ये देश सिर्फ 3% जमीन पर सिमट कर रह गया है। वो शहर जहाँ कभी फिरौन राज करते थे, जहाँ दुनिया भर से व्यापारी आते थे, आज वो इलाके पूरी तरह वीरान हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये फिरौन का कोई श्राप है या इसके पीछे कोई और वजह छुपी है? प्रोबक्रॉन की वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मिस्र की इस अजीब पॉपुलेशन पैटर्न को समझने के लिए पहले इसकी ज्योग्राफी समझनी होगी। मिस्र उत्तरी अफ्रीका का एक विशाल देश है। इसका कुल एरिया करीब 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी भारत के राजस्थान से भी करीब 3 गुना बड़ा। लेकिन इस देश की ज्योग्राफी बेहद खतरनाक है। पश्चिम में फैला है विशाल सहारा डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। पूर्व में है ईस्टर्न डेजर्ट जो लाल सागर तक फैला है। उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में सूडान का रेगिस्तान, यानी चारों तरफ या तो रेगिस्तान है या समुद्र। और मौसम, मिस्र का मौसम इंसानों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। जहां भारत में सर्दियों में तापमान 10-15 डिग्री तक गिर जाता है, वहां मिस्र की सर्दियों में भी 25-30 डिग्री रहता है और गर्मियों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। बारिश साल में 1-2 बार भी मुश्किल से होती है। कुछ इलाकों में तो सालों तक एक बूंद पानी नहीं गिरता। ऐसे माहौल में इंसान का जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात यह है कि ये रेगिस्तान जो आज दिखाई देता है, ये हमेशा से नहीं था। आज से 8-9 हजार साल पहले यहाँ सहारा डेजर्ट का नामो निशान नहीं था। इस पूरे इलाके में हरे भरे घास के मैदान थे, नदियां बहती थीं, झीलें थीं। प्राचीन मिस्र के लोग इन्हीं घास के मैदानों में रहते थे, शिकार करते थे, खेती करते थे। लेकिन धीरे धीरे जलवायु बदली, तापमान बढ़ा, बारिश कम होती गई और वो हरे भरे मैदान वो बदल गए इस भयानक रेगिस्तान में। जब पानी खत्म होने लगा तो लोग पानी की तलाश में भटकने लगे। ये घुमंतू कबीले एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते, जहाँ पानी मिलता वहीं डेरा डाल लेते। ऊंट, बकरियां, भेड़े पालते और पानी खत्म होते ही आगे निकल जाते। लेकिन एक दिन इन लोगों को कुछ ऐसा मिला जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नील नदी। करीब 7000 किलोमीटर लंबी नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। जब ये घुमंतू कबीले नील नदी के किनारे पहुंचे तो उन्हें लगा जैसे स्वर्ग मिल गया। पानी की कोई कमी नहीं, उपजाऊ काली मिट्टी, मछलियां, पेड़ पौधे, खेती के लिए बेहतरीन जमीन। और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक, मिस्र की सभ्यता। हमने बचपन में किताबों में पढ़ा है कि मिस्र नील नदी का उपहार है, लेकिन इसका असली मतलब आज समझ में आता है। हर साल नील नदी में बाढ़ आती थी। बाढ़ का पानी किनारों पर फैल जाता था और जब पानी उतरता था तो पीछे छोड़ जाता था मोटी उपजाऊ मिट्टी की परत। इसी मिट्टी में होती थी खेती, इसी से पलता था पूरा मिस्र। प्राचीन मिस्र वासियों ने अपने देश का नाम रखा था केमेट, जिसका मतलब होता है काली धरती, क्योंकि जहाँ रेगिस्तान की रेत लाल थी, वहाँ नील नदी के किनारे की ये काली मिट्टी उनके लिए ईश्वर का वरदान थी। आज से करीब 5125 साल पहले नारमेर नाम के एक राजा ने पहली बार ऊपरी और निचले मिस्र को एक किया। इसके बाद 31 राजवंशों ने करीब 3000 साल तक मिस्र पर राज किया। इसी दौर में बने वो विशाल पिरामिड्स जो आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। और इन सभी राजाओं ने एक बात कॉमन रखी, अपनी राजधानी हमेशा नील नदी के किनारे बनाई। क्यों? क्योंकि नील नदी ही जीवन थी। व्यापार नील नदी से होता था। पिरामिड्स बनाने के विशाल पत्थर नील नदी से लाए जाते थे। खेती नील नदी के किनारे होती थी। मेम्फिस हो, थीब्स हो या अलेक्जेंड्रिया, सभी बड़े शहर नील नदी के किनारे ही बसे। और यही पैटर्न आज भी जारी है। अगर आप सैटेलाइट मैप देखें तो पूरे मिस्र में सिर्फ नील नदी के आसपास ही हरियाली दिखती है, बाकी सब भूरा रेगिस्तान। लेकिन आज मिस्र एक बड़ी मुसीबत में फंसा है। 11 करोड़ की आबादी और वो भी सिर्फ 3% जमीन पर। काहिरो जैसे शहर में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। सड़कों पर भीड़, ट्रैफिक जैम और लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मिस्र की 60-65% आबादी उम्र 35 साल से कम है, लेकिन इस यंग जनरेशन के पास नौकरियां नहीं है। मैंने वहाँ एक उबर ड्राइवर से बात की। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की थी, लेकिन नौकरी नहीं मिली तो उबर चलाने लगा। और वो अकेला नहीं है। मिस्र के ज्यादातर यंग लोग दिन में 3-4 अलग-अलग काम करते हैं, सिर्फ गुजारा करने के लिए। और समस्या सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। मिस्र को हर साल अपनी 40% खाद्य सामग्री इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि खेती की जमीन सीमित है और आबादी बढ़ती जा रही है। देश की इकोनॉमी टूरिज्म पर टिकी है। हर साल करीब 1.5 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। ये जीडीपी का 10 से 12% है। दूसरा बड़ा इनकम सोर्स है स्विस कैनाल, दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट। इससे हर साल 7 से 8 बिलियन डॉलर्स की कमाई होती है। लेकिन 2011 की अरब स्प्रिंग के बाद से मिस्र की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है।
कोविड ने और मार दी और अब एक नया खतरा सामने आ गया है। नील नदी का पानी कम हो रहा है। इसकी दो वजहें हैं। पहली, जलवायु परिवर्तन, तापमान बढ़ रहा है, बारिश कम हो रही है। दूसरी और ज्यादा खतरनाक वजह है इथियोपिया का बांध। कुछ साल पहले इथियोपिया ने नील नदी के ऊपरी हिस्से में एक विशाल बांध बनाया है। इससे मिस्र में पानी का फ्लो काफी कम हो गया है। पहले नील नदी में हर साल बाढ़ आती थी, जिससे जमीन उपजाऊ होती थी, लेकिन मिस्र ने खुद असवान हाई डैम बनाकर बाढ़ रोक दी। अब बाढ़ नहीं आती, उपजाऊ मिट्टी नहीं आती और ऊपर से इथियोपिया का बांध पानी और कम कर रहा है। मिस्र के लोग अब कैनाल्स की तलछटी से मिट्टी निकालकर खेतों में डालते हैं। कुछ लोग तो रेगिस्तान में भी खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? दोस्तों, मिस्र की कहानी एक चेतावनी है। 5000 साल पुरानी सभ्यता, पिरामिड्स बनाने वाले लोग, दुनिया को लिखना सिखाने वाले लोग, आज वो एक पतली सी नदी के किनारे सिमट कर रह गए हैं। ज्योग्राफी ने उन्हें मजबूर किया कि वो सिर्फ नील नदी के पास रहें और अब वही नील नदी खतरे में है। 11 करोड़ लोग, 3% जमीन और पानी लगातार कम होता जा रहा है। ये सिर्फ मिस्र की कहानी नहीं है, ये उन सभी देशों के लिए सबक है जो पानी और प्राकृतिक संसाधनों को हल्के में लेते हैं। प्रकृति ने मिस्र को पिरामिड्स बनाने की ताकत दी, लेकिन वही प्रकृति आज उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रही है। और शायद यही मिस्र का सबसे बड़ा रहस्य है। वो सभ्यता जिसने मौत को हराने के लिए ममीज बनाई, आज खुद जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही है। उम्मीद है प्रोबक्रॉन की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम मिस्र के पिरामिड्स, ममीज और प्राचीन रहस्यों पर डिटेल में वीडियो बनाएं, तो कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।